जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल में शबाना आजमी के साथ पहुंचे जावेद अख्तर। बता दें कि लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान जावेद अख्तर ने साहित्य से लेकर कला और बॉलीवुड पर बात की। इन दिनों जब बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड देखा जा रहा है तो जावेद अख्तर ने इस पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि कहानियां और फिल्में हमारे डीएनए में है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। जावेद अख्तर कहते हैं कि भारतीय सिनेमा का सम्मान किया जाना चाहिए, दुनिया भर में इसकी अलग एक बड़ी पहचान है। एक सवाल के जवाब में जावेद अख्तर ने कहा कि हम फिल्मों से मोहब्बत करते हैं, हमारे डीएनए में एक कहानी है, कहानी सुनाना और सुनना, और हमारी कहानियों में गीत भी हमेशा से होते थे। इसकी खोज कोई हिंदी फिल्मों ने नहीं की है। जावेद बोले कि भारतीय फिल्मों की इज्जत करिए आप, और हमारी फिल्में आज औसतन 165 देशों में रिलीज होती है, और हमारे सितारों की गिनती करें तो हॉलीवुड से ज्यादा हमारे बॉलीवुड के स्टार को दुनिया में पहचाना जाता है। चाहे राहुल गांधी हो, उनकी भारत जोड़ो यात्रा हो, या ताजा ब्रजभूषण शरण सिंह विवाद हो, जौनपुर से बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव इन सभी के पक्ष में दिखे। उन्होंने कहा कि मेडल पाने के लिए जितनी मेहनत एक खिलाड़ी करता है उतनी ही मेहनत संघ का अध्यक्ष भी करता है। ब्रजभूषण सिंह के ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं, वे उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ब्रजभूषण सिंह ऐसे चरित्र के व्यक्ति नहीं है, वे निर्दोष है। श्याम सिंह यादव शनिवार को अपने मिर्जापुर आवास पर प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अपने संघ पर भरोसा रखना चाहिए। संघ के अध्यक्ष के बारे में ये कह देना कि वह उन्हें जेल भिजवा कर रहेंगे, ये गलत है। किसी के आरोप पर संघ छोड़ देना उचित नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद कह रहे हैं कि वे सीबीआई जांच के लिए तैयार है। आरोप हमेशा लगते रहते हैं, लेकिन हर केस में सत्यता हो ये आवश्यक भी नहीं है। बता दें, सांसद श्याम सिंह यादव ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि उनके पास खेल के लिए समय ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नीतीश सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति आधारित सर्वे के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इस पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की है और फैसला अपनी सरकार के पक्ष में बताया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है, ये सबके हित में है। जाति आधारित सर्वे केंद्र सरकार का काम है, हम इसे राज्य में कर रहे हैं। अगर हमें हर चीज के बारे में पता होगा तो इससे लोगों के विकास के लिए काम करने में आसानी होगी। नीतीश सरकार ने राज्य में 7 जनवरी से जनगणना शुरू किया है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इसमें केवल जातियों की गणना होगी, उपजातियों की सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। साथ ही आर्थिक स्थिति को भी सूचीबद्ध किया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि याचिका केवल प्रचार के लिए थी। एससी ने कहा है कि जब तक सर्वे नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा कि किसे आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये बिहार सरकार की जीत है और हम इसे आदेश का स्वागत करते हैं। बिहार के कैमर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र की महिला सिपाहियों पर एक 70 साल के बुजुर्ग को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। बता दें कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई की गई है उसका नाम नवल किशोर पांडे है और वह एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक है। पिछले 40 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कहते हैं माँ बाप और गुरु इन तीनों को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है। लेकिन महिला सिपाहियों ने भी पढ़ाई के दौरान गुरु से भी शिक्षा ली होगी, लेकिन आज वही महिला सिपाही एक बुजुर्ग शिक्षक की बेरहमी से पिटाई करती हुई नजर आई और वह बुजुर्ग कुछ नहीं करने की गुहार लगा रहे हैं। जानकारी अनुसार जिस बुजुर्ग की महिला सिपाही द्वारा पिटाई की जा रही है वह बुजुर्ग नवल किशोर पांडे रोज की तरह स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर अपने साइकिल से घर जा रहे थे। तभी भभुआ शहर के एकता चौक के पास उनकी साइकिल गिर गई। वहीं भभुआ थाने की तरफ से यातायात के लिए तैनात 2 महिला सिपाही उनके पास गई और कहा कि अपनी साइकिल हटा लीजिए, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति नवल किशोर पांडे को साइकिल हटाने में थोड़ी देरी होने लगी और इससे गुस्साई महिला सिपाहियों ने बुजुर्ग पर बिना कुछ कहे और सुने ही ताबड़तोड़ लाठियों की बरसात कर दी, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 24 घंटे तक चले तलाशी अभियान के बाद हुगली तृणमूल के युवा नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक कुंतल की सीजेओई कॉम्प्लेक्स में लाया जाएगा। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती मामले की जांच में ईडी की 2 टीमों ने शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे कुंतल के चिनार पार्क इलाके में स्थित 2 फ्लैटों में तलाशी अभियान चलाया। बाद में जांचकर्ता उन 2 फ्लैटों में से एक में एकत्र हुए। लगातार पूछताछ और तलाशी के बाद शनिवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय एजेंसी के मुताबिक कुंतल के घर से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि टीएमसी नेता कुंतल घोष बुधवार को सीबीआई दफ्तर गए थे। वहां से बाहर आकर उन्होंने कहा कि मैं ये कहकर जांच को बाधित नहीं करना चाहता कि सीबीआई ने मुझे क्या कहा है। मुझे पिछले बुधवार को भी यहां बुलाया गया था। जांचकर्ताओं ने मुझसे 1 घंटे तक बात की, उसके बाद मैं बाहर चला गया। अगर मैंने
सच में पैसे लिए होते तो क्या इतनी आसानी से मुझे जाने देते। कुंतल ने दावा किया कि पूर्व शिक्षा मंत्री का पार्थ चटर्जी और मानिक भट्टाचार्य से कोई संपर्क नहीं था। आज पूरे देश में मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है। एक तरफ मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने काशी की गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा के तट पर स्नान के साथ ही दान और पुण्य करते नजर आए। बता दें कि मौनी अमावस्या के साथ ही शनैश्वरी अमावस्या के संयोग ने इस पर्व को और भी ज्यादा खास बना दिया है, जिसके चलते शुक्रवार की शाम से स्नान करने वालों की भीड़ गंगा के तट पर उमड़नी शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ प्रयागराज में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई। देर रात से ही श्रद्धालुओं का रैला संगम तट पर उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाने के बाद विधि विधान से मां गंगा का पूजन अर्चन की, दीपदान किया और इस दौरान कपकपाती ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला। सीएम योगी ने निर्देश पर घाटों के अलावा पूरे माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम दिखाई दिए। साथ ही निगरानी कर रहे हेलीकॉप्टर ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की। इन दिनों बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव फुल मस्ती में डांस करते नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों राजद एमएलसी और लालू परिवार के बेहद करीबी सुनील सिंह के बेटे की मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम था और इस दौरान कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव शामिल हुए थे। बेटे की शादी के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर पूरे कैबिनेट के साथ साथ सत्ता और विपक्ष दोनों के नेता पहुंचे थे। कार्यक्रम में सुनील सिंह के परिवार के साथ भोजपुरी पारंपरिक विवाह गीत पर तेजस्वी और तेज प्रताप ने भी जमकर लुत्फ उठाया। वहीं जब तेजस्वी और तेज प्रताप के सामने लोकगीत गायिका ने पारंपरिक विधा के अनुसार गाली गाई और गाली के माध्यम से आए मेहमानों से मजाक किया तो तेजस्वी और तेज प्रताप सुनकर मुस्कुराने लगे और इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव लोकगीत गायकों के साथ थिरकते भी नजर आए। हिमाचल आइस हॉकी टीम के सीनियर महिला और पुरुष टीम के 7 लड़कों की अंडर 18 जूनियर वर्ग के खिलाड़ी माइनस तापमान में अभ्यास कर रहे हैं। लड़कों की अंडर 18 टीम के खिलाड़ी 27 से 31 जनवरी और सीनियर पुरुष वर्ग की टीम 30 जनवरी से 2 फरवरी, महिला टीम 2 से 8 फरवरी तक लेह में आइस हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी और इस प्रतियोगिता के बाद पुरुषों की सीनियर हिमाचल आइस हॉकी टीम के खिलाड़ी 10 से 14 फरवरी को गुलमर्ग में खेलो इंडिया में भी भाग लेंगे। आइस हॉकी को बढ़ावा देने के लिए स्पीति प्रशासन ने काजा में 2 आइस हॉकी रिंग के साथ लोसर, सुगनम और रंगरीक में भी आइस हॉकी रिंग तैयार खिलाड़ियों को भरपूर मदद की है। वहीं अमित वेलवाल कोच की भूमिका निभा रहे हैं और इस मामले में अतिरिक्त उपायुक्त काजा अभिषेक वर्मा ने बताया कि कुछ रोज पहले महाराष्ट्र आइस हॉकी की टीम भी यहां अभ्यास कर चुकी है। लोसर और संगनम आइस हॉकी रिंग भी स्थानीय युवाओं के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जम्मू के औद्योगिक क्षेत्र नरवाल में शनिवार की सुबह 2 विस्फोट में 9 लोगों के घायल होने की खबर है। उनका सरकारी मेडिकल कॉलेज में उपचार भी चल रहा है। सेना और पुलिस के विशेष जांच दल के अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उधर एलजी ने इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा घायलों को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने को भी कहा गया है। वही बता दें कि जम्मू जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया है कि जम्मू के नरवाल इलाके में विस्फोट होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया है। बता दें कि गणतंत्र दिवस और राहुल गांधी की यात्रा के चलते जम्मू संभाग में सुरक्षा कड़ी है और ऐसे में पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। डीआईजी शक्ति पाठक और एडीजीपी मुकेश सिंह ने स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली है और इस बीच इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ सर्च ऑपरेशन के तहत वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। रोहतक की सुनारिया जेल से तीसरी बार 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम शनिवार को बरनावा आश्रम पहुंच गए। उसके बाद हनीप्रीत और परिवार के सदस्य भी आए। दुष्कर्म और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से हरियाणा पुलिस सुरक्षा में लेकर के दोपहर 2 बजे निकली थी। जिले में आने पर बागपत पुलिस प्रशासन ने उसे सुरक्षा दी। डेरे के मुख्य द्वार पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। वहीं राम रहीम के आश्रम में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। गेट पर पुलिस का सख्त से सख्त पहरा लगाया गया है और आपको बता दें कि साध संगत के आश्रम के अंदर प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है। सीओ बागपत डीके शर्मा ने बताया है कि पैरोल के नियमों का पालन करते हुए आश्रम में भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई भी की जाएगी।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।